तो दामाद जी यानी कि मैं देख रहा हूं कि मेरे ससुराल में जो सुलभ शौचालय बन रहा था वो लगभग बन चुका है। बस लगने की देर है, सीमेंट लगने की देर है। और सीमेंट के लगते ही हमारे पास एक मुख्य अतिथि है जिसको दिन में 3-4 बार लगती है, और वो है हमारा छोटा भीम। तो हमने सोचा है कि उसी के हाथों में इस सुलभ शौचालय का उद्घाटन करवाएंगे। वह सुलभ शौचालय का उद्घाटन हाथों से थोड़ी होगा। तो छोटे भीम के अन्नप्राशन संस्कार में इन बड़े दादाजी से एक मुक्का खाने के बाद जब अगले दिन मैं अपनी नानी के यहाँ सो के उठा तो मैंने देखा कि मेरी नानी घर के बाहर रोड के बगल में अंबुजा सीमेंट से पुताई कर रही थी। पर मैंने सोचा कि अंबुजा सीमेंट में महक कब से आने लगी, तब ध्यान दिया कि अंबुजा सीमेंट नहीं है, गोबर है जो इस बोतल से निकला है। गुस्सा हो गई क्या? माफ करना बहन, गलती से निकल गया। हे भगवान, भैंस को बहन बोल दिया। अब ये सुनने के बाद छोटे भीम के पीछे बैठी बहन क्या बोलेगी? अब जो बोलेगी अपने घर में बोलेगी, क्योंकि कुछ दिनों पहले मैं अपनी बहन को छोड़ने के लिए उसके ससुराल गया था। तो उसको छोड़ के जब लौट रहा था तो उसी दिन एक मंदिर में जहां पर बालकानंद जी महाराज की समाधि भी है, रामचरितमानस का पाठ होना था। तो ये जितने भी लोग बैठे हैं ना, मेरी बहन के ससुराल वाले हैं, यानी कि वही बराती हैं जो मेरे यहाँ से लगभग 1 साल पहले पनीर पूरी पेल के गए हैं। अब बहन को उसके ससुराल में छोड़ने के बाद मैं अपनी ससुराल के लिए निकल लिया, क्योंकि नेहा ने मुझसे कहा था कि अपनी नानी के यहाँ जाने से पहले छोटे भीम के लिए डायपर लेना और मुझे दे के जाना। तो जब मैं अपनी ससुराल पहुंचा तो देखा कि पिछले कुछ महीनों से जो शौचालय बन रहा था वो लगभग बन के तैयार हो चुका था, सुबह सुबह के परमाणु हमलों का परीक्षण करने के लिए। ए मामू, एक बात बताना रे, ये तेरे हाथ में ये जो काली पन्नी है, इसी में वो सामान है क्या जो नेहा ने मंगाया? जी जी बिल्कुल, इसी में वो बुलेट प्रूफ जैकेट थे जो सामने खड़ी हमारी मैडम ने नीचे अपने मामा के बगल में लेटे छोटे भीम के लिए मंगाए थे। ओए, लेकिन शौचालय का उद्घाटन करने के लिए छोटे भीम की परमिशन भी तो चाहिए। हाँ, तो हेलमेट उतारने के बाद मैंने छोटे भीम से उद्घाटन के बारे में पूछा और उसने जवाब भी दिया, उद्घाटन करोगे? खैर, इसके बाद मैंने सोचा कि ससुराल की किचन में जाके देखता हूँ कि आज कौन कौन से व्यंजन पकाए जा रहे हैं। तो गैस के एक चूल्हे के ऊपर कुकर गर्म हो रहा था, दूसरे चूल्हे के ऊपर तवा गर्म हो रहा था, और लगे हुए आटे की लोई बनाकर सासू माँ रोटी बनाने जा रही थी। तो जब तक रोटी बनती मैंने सोचा कि छोटे भीम को कुछ ऐसा करके दिखाऊं कि वो मन ही मन सोचे कि भगवान, मैं 6 महीने का हूँ, मेरा बाप 5 ही महीने का है क्या? क्या मियाँ, मुझे भी कभी कभी लगता है कि तुम्हारी उम्र बढ़ने की जगह घुटने की तरफ जा रही। अरे घुटने नहीं भाई साहब, घटने की तरफ। लेने ना, कोई टेंशन नहीं। क्या हुआ था कि 1-2 दिन के अंदर अंदर मैं अपने सागर वाले घर के लिए निकलने वाला था और फिर वापस आने वाला था। तो किसी बात पर नेहा ने मुझसे कह दिया कि ठीक है, मत आना लेने। तो मैंने भी कह दिया ठीक है, कोई टेंशन नहीं, तो मायके में रहो, हम फायदे में रहें। जब से ये जोमेटो और स्विगी वाले आए हैं तब से पतियों को खाने की भी टेंशन है। खाने की बात याद आया कि मेरे ससुराल में एक बेर का पेड़ भी लगा हुआ था जिसमें बेर भी लगे हुए थे। तो मैंने सोचा कि 1-2 बेर तोड़ के अपना मुंह मीठा कर लेता हूँ। वो बात लगी कि मुंह मीठा होने की जगह खट्टा हो गया। वैसे अब तक खाना बन चुका था, तो नेहा ने मुझसे खाना खाने के लिए कहा, पर मुझे भूख ही नहीं थी। तो नेहा बोली कि 1-2 रोटी ही खा लो। नहीं खाना ना, 2 ठो ना, 1 ठो ना, 4 ठो। अच्छा, ध्यान आया कि तब भाभी ने भी बोला था कि रोटी ना सही चावल ही खा लो। चावल 2 ठो खा लूं, 2 ठो खाऊंगा चावल। दोस्तों, आप लोग भी सोच रहे होंगे कि बेबी इसको खाना खाने के लिए मना रही है, जो कि बहुत कम देखने को मिलता है, फिर भी ये नखरे क्यों दिखा रहा है? देखो, मैं नखरे इसलिए दिखा रहा था क्योंकि मेरे पास बैकअप प्लान भी था, और वो ये था कि बीवी गुस्सा होकर खाना दे ना दे, लेकिन सासू माँ अपने दामादिष्ट को स्वादिष्ट भोजन करा के ही भेजेंगी। वैसे एक थाली लगाने के बाद नेहा घी का डब्बा खोल के रोटियों में घी लगाते हुए मुझे भी खाने का लालच दे रही थी। थोड़ा सा चावल खा लो, बढ़िया लौकी की सब्जी भाजी है। ओ भाई साहब, इतना निर्दयी नहीं बढ़ते। जब बीवी बोल रही है कि खाना खा लो तो खाना खा लो, याद रखो वो वापस आएगी। अरे भैया, मेरी दुखती रग पे बात रख दी आपने, क्योंकि इसी बात को याद रख के मैंने नेहा से बोल दिया ठीक है मैं खाना खाऊंगा, लेकिन बस चावल, रोटी नहीं। और चावल खाने के बाद मैं अपनी ससुराल से अपने साले को लेकर आ गया अपनी नानी के यहाँ, और वहां से आ गया सतना, क्योंकि अब आज हम लोग जाने वाले थे सागर। तो हमारे साथ एक मेहमान भी जा रहा था जो है नेहा की मामी का लड़का, यानी कि मेरा ममेरा साला। लेकिन तुम जा किस तरह सागर, क्योंकि बैठे तो तुम ऑटो में हो। अरे तो अब देख लीजिए, सतना का रेलवे स्टेशन है ये, तो हम तो टाइम पर पहुंच गए थे, लेकिन ट्रेन का कुछ पता नहीं चल रहा था कि कहाँ है, कब तक आएगी। इसलिए ट्रेन के बारे में पूछने के लिए मैं अपनी मूंछ लेकर पूछताछ कार्यालय के सामने पहुंच गया। 02186 रिवर्स नहीं निकली अभी। जी, तो पूछताछ में पता करने पर पता चला कि ट्रेन का कुछ पता नहीं, और ये पता होते
ही मेरा मन उदास हो गया और अपने उदास मन को लेकर मैं वापस उस जगह की तरफ जाने लगा जहां हम लोग बैठे थे। तभी रास्ते पर एक बोर्ड दिखाई दिया जिसमें लिखा था समोसा पाव बड़ा पाव। मेरे मन ने कहा कि बेटा बड़ा पाव खा ले, लेकिन फिर मैंने अपने मन से कहा कि बेटा बड़ा पाव खाना नहीं है, यहां से आगे बड़ा पाव बढ़ाना है। इसके दोनों साले मन ही मन सोच रहे होंगे कि हमारे जीजा जी की किस्मत तो हमारी हरकतों से भी खराब है। देखिए, जिसे जो सोचना है सोचता रहे, लेकिन मैं जो सोच रहा था वो मैंने दोनों सालों से कहा कि देखो यहाँ पर बैठने से तो कुछ फायदा है नहीं, इससे अच्छा ऊपर प्लेटफॉर्म में किनारे बैठेंगे तो कुछ आमदनी भी होगी, तो कुछ आमदनी भी होगी। बेचारा छोटा साला सोच रहा होगा कि जिस जीजा को मैंने मानव समझा था कहीं वो मानव तस्कर तो नहीं है। वैसे मेरे इस छोटे साले की किस्मत बहुत अच्छी है क्योंकि इसने बताया कि रेलवे स्टेशन में अंदर घुसते ही इसको कुछ पैसे डले मिले। मैंने बोला दिखा दिखा, हमको भी दिखा, क्योंकि हमें तो आज तक केवल शराबी ही डले मिले हैं। ओ तेरी 30 रुपए डले मिले थे, वाह 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 वाह, लगता है बड़ा होकर ये 30 मार्क का बनेगा। हाँ, अब 30 मार्क हाँ बने ना बने, लेकिन अभी तो उसके पास 30 रुपए थे ही, तो हमने उससे एक छोटी सी पार्टी ले ली। इसके बाद मैंने सोचा कि ट्रेन को आने को तो अभी टाइम है, तो छोटे साले को लेके स्टेशन के 1-2 चक्कर लगा ही लेते हैं। मुझे पता है कि आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं फिर से पैसे ढूंढने निकला हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूं आपकी बातों में बहुत सच्चाई है। या मोटा भाई वो तो ठीक है, हाँ, लेकिन ये बताओ ना कि तुम मेरे को कुछ पैसे डाले मिले कि नहीं? अब पैसे तो डले नहीं मिले, लेकिन कोई ये 2 कप ऐसे जमा के रख के गया था जैसे कोई लड़की लड़के वालों के सामने कप रख के लेके जाती है। तो कहीं तू लड़के वाला तो नहीं बन गया? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं चुपचाप अपने छोटे साले को लेके वापस अपनी जगह पर आ गया क्योंकि हमारी ट्रेन भी अब आने ही वाली थी। आने ही क्या वाली थी, ये तो आ ही गई है। नहीं नहीं नहीं, ये हमारी ट्रेन नहीं है। हमारी ट्रेन इस ट्रेन के जाने के बाद आएगी। तो इस ट्रेन के आने और जाने के बाद हम लोग भी थोड़ा और आगे गए वहां पर जहां पर हमारा डब्बा लगने वाला था। आई हमारी ट्रेन आ गई है। हाँ, और ट्रेन के आने के बाद जब हमारा डब्बा आया और हम उसमें चढ़ने लगे तो उससे उतरने वाले एक अंकल जी ने मेरा चेहरा देख के कहा कि ये एसी डब्बा है, इसमें टिकट लगेगा। रिजर्वेशन है। लेकिन तुझको बिल्कुल बुरा नहीं लगा होगा क्योंकि ये तो तेरे साथ होता ही रहता है। ये बात सही है कि मेरे साथ ये होता रहता है, लेकिन ये बात गलत है कि मुझे बुरा नहीं लगा। बेइज्जती सबको महसूस होती है। अब वो बात अलग है कि मैं बेइज्जती को भी गन्ने के जूस की तरह पी जाता हूँ। खैर, ट्रेन वहां से चल पड़ी। मेरे दोनों साले अपनी अपनी सीट पर बैठे थे। थोड़ी देर में, आधे 1 घंटे के अंदर अंदर मैहर स्टेशन आ गया और मैहर में माता शारदा का मंदिर है जो कि एक शक्तिपीठ है जिसका व्लॉग मैं कभी ना कभी बनाऊंगा, लेकिन अगर आप लोग बोलें तो जरूर से जरूर बनाऊंगा। लेकिन ये बता कि तू अपना बैग उठाकर जा कहाँ रहा है? वो क्या है कि इस डब्बे में हमारी 2 सीटें थी और एक सीट दूसरे डब्बे में थी, तो मैंने सोचा उधर भी जाके बैठ के देख लेता हूँ। पर जब कटनी का मुड़वाड़ा स्टेशन आया और मैंने इन भाई साहब को इस तरीके से गाड़ी लुढ़काते हुए देखा तो मुझे मेरे बचपन के सालों की याद आ गई। इसलिए मैं वापस अपने दोनों सालों के पास आके बैठ गया। ओए पीछे तेरा छोटा साला क्या कर रहा है? कर नहीं रहा है, करके आ चुका है, बाथरूम गया होगा। तो पिछले स्टेशन से मैंने पीने के लिए छाछ ली थी, अगले स्टेशन से मैंने खाने के लिए बनी बनाई कचौड़ी ली, और कचौड़ी लेके चौड़ा होकर जब मैं वापस डब्बे के अंदर गया तो ये ना तो मेरे बड़े साले को अच्छी लगी ना छोटे साले को। तो मैंने दोनों को बोला भाड़ में जाओ सालो, खाना हो खा लो, ना खाना हो ना खा लो। इसके बाद इसके छोटे साले को थोड़ा सा मस्ती करने की सूझी, लेकिन उसकी मस्ती ज्यादा देर नहीं चली। हाँ, क्योंकि ट्रेन ही नहीं चल रही थी, रुक गई थी, और वो इसलिए क्योंकि हमारा स्टेशन आ गया था। तो स्टेशन में उतरने के बाद बाहर जाने के बाद हमने एक हवाई जहाज बुक किया। नहीं, ऑटो बोलता मैं, लेकिन ऑटो वाले भाई साहब उसको उड़ाए जा रहे थे, पूरा शरीर कांप रहा था। वैसे हमने ऑटो घर तक के लिए नहीं लिया था। तो जब पैदल चलते चलते घर के पास पहुंचे तो कार की रोशनी में मेरे घर के पास एक महिला टहलती हुई दिखाई दी। रात के 10 बज रहे थे। सही बता रहा हूँ, मुझे दूरदर्शन के आप बीती सीरियल की याद आ गई। हाँ, लेकिन तभी इसकी समझ में आया कि वो महिला कोई और नहीं, इसकी माँ है। हाँ, और तब मैंने माँ की याद में तारे जमी पर पिक्चर का एक गाना गाया। जब भी कभी पापा मुझे जोर जोर से झूला झुलाते हैं माँ। इतना कह के मैंने दोनों सालों से कहा कि तुम लोग यहीं पाँव पढ़ लो, मैं अंदर पाँव पढ़ लूंगा। तो ये तो अपने घर के अंदर आ गया है, लेकिन आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग के चेहरे से हंसी बाहर आई कि नहीं। चलिए मिलेंगे अब अगले व्लॉग में। बहुत बहुत धन्यवाद।